अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं एंड मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और नेक्स्ट डे का है ये। हर दिन का वीडियो मैं बनाती हूँ अम्मी का, और आज आए हैं सानुल मामू अम्मी से मिलने। तो ये देखिए अम्मी खुद से आज थोड़ी उनको ताकत और अच्छा लग रहा है, और देखिए धीरे धीरे काफ़ी पानी निकल चुका है अम्मी की बॉडी से। तो ये खुद से साफ़ कर रही हैं। और पता है मैंने जैसे घर गई थी ना, तो अम्मी ने रिंग वगैरह पहनी थी, बिछिया मैंने सब कुछ उतारी, क्योंकि इतनी फूल गई थी ऐसा ना हो कि मतलब उंगली कट जाए, ऐसी हालत हो गई थी। तो मैंने पता सब कुछ उतार दी थी अम्मी के। वहाँ उनको बड़ा शौक है चूड़ियों का सबका, तो चूड़ियाँ भी उतार दी थी, और ये थोड़ी सी रहने दी हूँ क्योंकि वो बिल्कुल उतारने नहीं दे रही थी। बोलती नहीं मुझे मेरा शौक है, और उनको वाकई में इतना शौक है, इसलिए मैंने फिर आधी उतारी, आधी नहीं। डॉक्टर भी बोले पूरी उतार दो, बट मैंने कही रहने दीजिए, उनका मन नहीं कर रहा है। तो फिर अम्मी पहनी रही। और ज़्यादा भागा दौड़ी का ना सोचें, कोई मतलब नहीं। हाँ नहीं, हो गया ना, कैंसिल ही हो गया, सब यहीं रखेंगे। यहाँ बहुत बढ़िया है, मैंने भी देखा अभी 4-4 5 डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं। और क्या चाहिए अपने क्या कर इनाया देखेगी तुमको। दादी कैसे हैं करके, इसलिए बोली वीडियो बना के भेजना। अम्मी इसी तरीके से दिन भर रहती है, उनको नींद आती है, सो नहीं पाती हैं। अम्मी को क्या है आईसीयू से लाए हैं ना, तो 2 दिन ठीक रही, और फिर से वैसे ही कि वहीं ले चलो, वहाँ ज़्यादा ये जो है ना सांस लेने के लिए से जो लगा है ये तो मास्क, तो उसमें क्या है बहुत आसानी से वहाँ पर हैवी वाला होता है। तो अम्मी की वहीं चलो मुझे वही वाला चाहिए, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करती हैं, बार बार हटा देती, हम लोग बार बार लगाते हैं, और अम्मी को उठाना बिठाना रखना इतना हो जाता है। और अम्मी को खाना था फिश, तो वो बस मुझे फिश चाहिए पता है, और दलिया वगैरह सब कुछ नहीं खाती हैं, और मतलब उस टाइप का ही खाना चाहिए। और फिर जैसे नहीं दो तो अम्मी गुस्सा करती हैं कि मुझे तुम लोग ऐसा खाना खिला रहे हो और बीमार कर दोगे। तो फिर उनकी पसंद के अंडे वगैरह फ्राई करके लाए थे, और फिश तो देखो कितने शौक से पहली बार वो अपने हाथ से, और मैं खुद खाऊंगी, मैं खिला रही थी बट बोलती मैं खुद खाऊंगी अपने हाथ से, मुझे अपने हाथ से खाने दो। तो ये पहली बार अम्मी अपने हाथ से खाना चालू करी है ऐसे। और सानुल मामू आए थे तो वो मेरे साथ ही दिन में है यहाँ पर, और नाइट में वैसे ही सलमा बाजी आएंगी। तो हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, और मुझे तो क्या खाना बना के आना है, और सबका बनाना पड़ता है, फिर लेके यहाँ पर आओ अम्मी के 3-4 आइटम ले आना पड़ता है बना के अलग अलग। फिर सलमा बाजी नाइट का बनाती हैं, और सलमा बाजी की सास भी पूरा बच्चे और घर वगैरह वगैरह बड़ी अम्मी पूरा संभाल रही हैं। ये घर में जैसे तैसे रह रहे हैं, सब जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। जीनत आ गई यहीं पर, तो खाना वगैरह बना लेती है जितना भी हो सकता है, क्योंकि इनाया उसको ज़्यादा काम करने नहीं देती, रो रही है। इतने सब लोग को एकदम न्यू उसमें आई है ना, तो रो रही थोड़ा सा। तो वो देखती है जिसको जैसा वक्त मिल रहा है। और मैंने तो बच्चों को 4 दिन हो गए देखी तक नहीं हो ढंग से, और वो कैसे हैं, कैसे नहा धो रहे हैं, पहन रहे हो रहे हैं, किस तरीके से मैं एकदम भूल गई हूँ अम्मी के उसमें। और वो अपने हाल में मेरे बच्चों को नायमा से मिल तक नहीं पा रही हूँ, बात तक नहीं कर पा रही हूँ। और बेचारे वो भी कि अम्मी इतना बिजी है नानी के लिए से, तो परेशान नहीं कर रहे हैं। और ये भी अपने में रहते हैं, मतलब अपने घर में कोई इनसे भी दिक्कत नहीं, कुछ नहीं ऐसे बोलते। तो बस अभी हम लोग अम्मी की देख रेख, क्योंकि ये लाइफ का ऐसा मोमेंट आया, ऐसे समय उनके बच्चे ही उनके अभी काम आएंगे, और उनकी तकलीफ में तो हम सब बिल्कुल लगे हुए हैं। अब इतने सारे भाई बहन हैं तो अम्मी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना, तो सभी लोग अम्मी की बस सेवा में लगे हुए हैं और जी जान से देख रेख कर रहे हैं। और इससे पहले अब्बू नैनपुर में अम्मी को उठाना रखना बाथरूम ले जाना सब कुछ करते थे अब्बू अम्मी का। अभी अब्बू को हम लोग ने रेस्ट दिए हैं, और जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। मेरे भी क्या है काफ़ी टाइम से नींद नहीं हो पा रही है, और पैरों में तकलीफ आ रही है, सूजन वगैरह हो गई, क्योंकि यहाँ बैठे रहना पड़ता है, और जैसे पैर ऐसे टेबल में, और फिर अम्मी को पूरे टाइम खड़े रह के उठाना बिठाना ये करना। अम्मी ज़्यादा देर बैठने भी नहीं देती हैं, पूरे टाइम बिजी रखती हैं। फिर थोड़ी थोड़ी देर में खाना दो। और पता है इम्पोर्टेंट ये है कि अम्मी को शुगर चेक करना है,
में सुबह, फिर खाने के पहले, खाने के बाद, नाश्ता, नाइट के खाने के पहले, नाइट के उनको भी इंजेक्शन में निकाल के ब्लड और शुगर चेक कर के एकदम उनकी भी हालत वो हो गई। मुझे भी इस तरीके से उनका करने में अच्छा नहीं लगता, हमको खुद करना पड़ता है। तो अम्मी को इतना सारा करना होता है, फिर अम्मी को दवाइयाँ वगैरह दो और फिर खाना वगैरह टाइम से खिलाओ, खुद के लिए लेके आओ। वो ऐसे फिर बैठी रहती हूँ तो थोड़ा इबादत कर लेती हूँ। बच्चे वगैरह इन लोग से, बच्चों से तो नहीं, इनसे बात हो जाती है थोड़ी बहुत। और जब भी इनको ऐसा रहता है, अब ये क्या है, इन्होंने बिना बोले 3 दिन की छुट्टी ले ली और 3 दिन तक यहाँ रहे अम्मी की देख रेख में, हम लोग के ही साथ बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये कि अम्मी थोड़े ठीक हो रही थी तो फिर ये ड्यूटी स्टार्ट किए जाना। तो जब भी ड्यूटी से आते हैं ना स्टेशन से, तो सीधे यहीं पर आ जाती, क्योंकि मैं रहती हूँ। फिर नाइट में मैं घर वगैरह थोड़ा चली जाती हूँ या फिर सलमा बाजी घर रुक जाती है। ऐसे हम लोग का टाइम चल रहा है। और इरफान भी बिल्कुल दिन भर रहता है यहाँ पर हम लोग के साथ, नाइट में जाता है वो। सभी भाई बहन एकदम लगे हुए हैं, अम्मी का कर रहा है जितना हो सक रहा है। और दवाइयाँ वगैरह काफ़ी लाना होता है। तो अम्मी दूसरी मंजिल में है एकदम उतर के, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जाने आने में ही हालत बैंड हो जाती है। और हम लोग के, मेरे घर से तो बहुत दूर है, इसलिए मैं सलमा बाजी घर से आना जाना करती हूँ, वहाँ से भी काफ़ी दूर है। और मुझे घर आके फिर वहाँ जाना है। घर भी पता है, मैं अपना घर भी मैनेज करती हूँ, 2-2 दिन में जाके सलमा बाजी घर भी देख रेख करती हूँ। और फिर अम्मी का करना, तो मेरी भी तबीयत उतना ठीक नहीं हो रही, क्योंकि अभी हम लोग ट्रांसफ़र होके नागपुर आए थे। फिर अम्मी में मुझे वायरल हो गया था और उसके बाद फिर अम्मी की इस तरीके से तबीयत हो गई है। तो कंटिन्यू मैं कर ही रही हूँ, मुझे रेस्ट नहीं मिल पाया। तो मेरी अब तबीयत थोड़ी ख़राब होना चालू हो रही है। मुझे लग रहा है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो वही सब है। अब देखते हैं क्या है। अम्मी की काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी सुधार आ रही है, पैरों में थोड़ी सी सूजन है, यानी पानी भरा हुआ है। और अम्मी को ले जाना पड़ता है सोनोग्राफी और भी चीज़ें करने के लिए से। फिर वहाँ पूछते हैं तो अभी मतलब सब दिखता है कि पानी भरा हुआ है पैरों में, हाथों में धीरे धीरे निकल रहा है। अम्मी कितनी ज़्यादा एकदम फूल गई थी, अभी देखो थोड़ा सा लग रहा है कि अम्मी जैसे एकदम हम लोग डर गए थे। और जब उन्होंने बोले ना कि 4 घंटे बचे हैं, क्योंकि आप लोग पहले से नहीं लाए इनको इस हालत में, और 4 घंटे, तो हम लोग की हालत बैंड, सब रोने धोने लगे, एकदम इधर उधर फ़ोन करना। और पूरी रात बेचैन रहे जब तक अम्मी की बॉडी से पानी, उन्होंने, डॉक्टर ने बोले ये मशीन लगा रहा है, अगर इससे पानी निकल जाता है तो अम्मी की प्रोसेस आगे हम दवाइयों से कर सकते हैं। और अगर पानी नहीं निकलता है अम्मी का, तो फिर हम मतलब कुछ नहीं कर सकते, दवाइयाँ कोई। अभी भी ऐसा है, अम्मी सिर्फ दवाई के सहारे हैं। सो कितने अच्छे से खा रही हैं, खिलाई हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।